तो जो लास्ट पैराग्राफ रह गया था हमारा एक इंट्रोडक्शन में, वो मैं इधर एक्सप्लेन करी पहली नोट से, फिर उसके एनसीईआरटी रीड करेंगे। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट हैव मोर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब इस लाइन को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो पहले क्या था, स्टार्टिंग में बिल्कुल रॉक थी, सिर्फ चट्टानी चट्टानी थी, मिट्टी नहीं थी, बिल्कुल मिट्टी नहीं थी। अब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, मिट्टी तो चाहिए ना, तो वो थी नहीं, तो मतलब वो हमारे लिए क्या थी, अनफेवरेबल कंडीशंस। तो उस टाइम पे क्या थे, लाइकन्स। अब लाइकन्स के पास कोई सोइल नहीं थी, अब उन्हें सोइल बनाना था ताकि हम हायर प्लांट्स ग्रो कर सकें और हम ऐसे पूरा फॉरेस्ट डेवलप कर सके। तो लाइकन क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, और उससे क्या रिलीज होता है, फिर एसिड रिलीज होता है। अब वो एसिड को वो यूज़ करते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक, यानी चट्टानों को तोड़ने के लिए, चट्टानों का चूरा चूरा करने के लिए। अब उससे क्या होंगे, मिनरल रिलीज होंगी, वो जो क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब स्टार्टिंग में सोइल एब्सेंट है, तो वो हमारे लिए क्या अनफेवरेबल कंडीशन, हमारे हित में कंडीशन नहीं है। उसके बाद क्या आता है, लाइकन को कौन रिप्लेस, धीरे धीरे मिट्टी का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो धीरे धीरे हायर प्लांट्स आते रहेंगे। लाइकन के बाद लाइकन के बाद क्या है, लाइकन किसका एसोसिएशन है, फंजाई और एल्गी का। तो अभी हायर प्लांट्स तो आए नहीं ना, तो अब हायर प्लांट्स आएंगे, जैसे मोस आया, ब्रायोफाइट आया। मोस का साइज अब लाइकन से थोड़ा बड़ा होता है। अब क्या होगा, और अच्छे से ये सोइल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि इनके पास राइजोइड जैसे स्ट्रक्चर, रूट नहीं है बट रूट लाइक स्ट्रक्चर्स तो है ना, रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट होती है वही कितनी हेल्प करती है चट्टानों को तोड़ने के लिए। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर भी थोड़ी और मदद करेंगे मिट्टी फॉर्मेशन के लिए। फिर मोस का साइज़ बड़ा है, वो और वेदरिंग करेगा रॉक की, और मिट्टी की फॉर्मेशन होगी। फिर धीरे धीरे अब मोस को कौन रिप्लेस करेंगे, हर्ब्स, हायर प्लांट्स, फिर हर्ब्स को श्रब्स, फिर श्रब को ट्रीज़, और इस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन इंक्रीज ही होता जाएगा और हमारे लिए मोर फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। और इस तरीके से मोस, lichen से मोस, देन हर्ब्स, देन shrubs, देन ट्रीज, एंड देन अ कंप्लीट फॉरेस्ट होगा हमारे पास। सो क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अदर इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सिस्टम। अब क्या होता है कि कम्युनिटी क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये सब इकोलॉजी में पढ़ेंगे हम, जो हमारी लास्ट यूनिट है 12th की। तो इधर अब इन टर्म्स को लेकिन चलो बस इसको ऐसे ध्यान रख लो। तो जब एक कम्युनिटी, जैसे कि यहाँ पर लाइकन थी, उसको कोई दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस कर दे, जैसे मोस ने लाइकन को रिप्लेस कर दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। और ये स्फेग्रम है, जिसके बारे में हमने लास्ट में रीड कर ही लिया था। ओके, तो अब इसे एनसीईआरटी से रीड करते हैं। तो हमने यहाँ से छोड़ा था, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मॉसेस अलोंग विद द लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स। सब मॉसेस और लाइकन्स पहले ऑर्गेनिज्म थे ना, जिन्होंने रॉक्स पे कॉलोनी बनाई थी, और इसलिए इन्हें पाइनरी कम्युनिटी भी कहते हैं, क्योंकि पाइनियर कम्युनिटी कहते हैं, क्योंकि पाइनरी कम्युनिटी होते हैं जो मतलब सबसे पहले आए थे। तो वो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे जो कॉलोनाइज किया था जिसने रॉक्स पर। हैंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में क्या फ़र्क होता है, इकोनॉमिकल मतलब जो हमारे यूज़ में आते हैं, जिसे हम खाते हैं, और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो इकोसिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब ये हम इसे खा तो नहीं, हालांकि हम इसे खाते भी है, बट वो इम्पोर्टेंस बिल्कुल थोड़ी सी है, जबकि इसकी इकोसिस्टम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। हमने पिट तो पढ़ा ही, स्फेग्नम, चलो वो भी हमारी तरह यूज़ के लिए, बट इधर इतना बड़ा यूज़ है कि पूरा फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, हायर प्लांट्स को ला रहे हम, और भी है ब्रायोफाइट्स, मोस को डेंस नेट्स के हेल्प करते हैं सोइल पर, ताकि सोइल इरोजन तोड़ सके। तो इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। दे डिकम्पोज रॉक्स, वो रॉक को डिकम्पोज कर रहे थे, तोड़ रहे थे, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर। अब सबस्ट्रेट सुटेबल मतलब मिट्टी का फॉर्मेशन हो रहा था, तो सुटेबल हो रही थी ग्रोथ के लिए, हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, और ज़्यादा कंडीशंस फेवरेबल हो रही थी, हमारी मिट्टी बनती जा रही थी, तो हम और हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत सहायक बनता जा रहा था इन्वायरमेंट। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सोइल। अब ब्रायोफाइट्स थे ना, प्रोस्ट्रेट होते बिल्कुल, हमने डायग्राम भी देखा था, प्रोस्ट्रेट होते, तो वो मिट्टी पे ऐसे डेंस मैट बना लेंगे, घनी घनी मैट्स की तरह, ऐसे लगेगा कि उनको, तो ये मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, मिट्टी का कटाव नहीं होने देंगे। जब भारी वर्षा होएगी तो सोइल इरोजन को रिड्यूस करेंगे। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सोइल इरोजन। तो ये भी कितनी बड़ी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है।
द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइड इनटू लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। अब हमारा इसमें क्या पढ़ना है, हमें लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस।